हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का जो हम पिछले वीडियो में धातु एवं अधातु पढ़े थे, केमिस्ट्री में ये है चैप्टर 3 जो है साइंस का, धातु एवं अधातु। और ये पार्ट 2 आज पढ़ने जा रहे हैं। पिछला पार्ट 1 हम लोग पढ़े थे, उसमें धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु के क्या क्या गुण होते हैं, भौतिक गुण, अधातु के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, दोनों में अंतर क्या है, और उससे कुछ रिलेटेड VVI इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण और अधातुओं के रासायनिक गुण। पिछले वीडियो की तरह इस बार भी हम लोग क्या किए हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में सजा दिए हैं ताकि एक साथ 3 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, तो आपको बस ये टेबल लिखना है, इतना सारा। अगर कोई पूछ रहे कि अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो सिर्फ ये वाला लिखना है आपको। और अगर पूछ रहे कि धातुओं और अधातुओं में रासायनिक गुणों में क्या अंतर है, वो था भौतिक गुणों में अंतर। जो पहले वाला इसका पार्ट था उसमें भौतिक गुणों में अंतर था, और ये जो पार्ट इसमें रासायनिक गुणों में अंतर है। तो आज हम लोग रासायनिक गुण अलग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ये सब आपको कॉपी में उतार लीजिएगा। पहले ही बोल रहे कि हम आपको एग्जाम की भूख से पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है उस अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। ये सब अगर आप कॉपी में उतार लेते हो तो आपको समझने में भी क्या होगा, मतलब आराम से आसानी से समझ लोगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, धातुओं के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है कि धातुओं के परमाणु धनायन बनाते हैं। धनायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। धनायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बारे में इसका जस्ट पार्ट 3 में धनायन और ऋणायन, इसी टॉपिक में वीडियो बनाने जाएंगे। पार्ट 3 जो इसका वीडियो है उसमें धनायन और ऋणायन पे वीडियो बनने वाला है। तो धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, वो अच्छा से समझना। इसका पार्ट जो 3 है वो वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, वो जरूर देखिए। उसमें धनायन और ऋणायन अच्छा से आप समझ लीजिएगा। तो चलिए बस आज इतना समझिए कि धातुओं के परमाणु क्या होता है, धनायन बनाते हैं, मतलब उसमें प्लस चार्ज होता है। और अधातुओं के परमाणु जो होते हैं ऋणायन बनाते हैं, माइनस चार्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऋणायन मतलब माइनस चार्ज। धातुओं का ऑक्साइड भास्मिक होता है। भास्मिक क्या होता है, ये लोग लेसन 2 में अम्ल भस्म एवं लवण जो लेसन है उसमें लोग पढ़ चुके हैं। तो वही भास्मिक होता है। जो धातु के ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, नेचर में भास्मिक। और धातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज आ जाते हैं, क्या सर ये अम्लीय होता है कि ये अम्लीय होता है, ये सब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं। तो देखिए एक ट्रिक है, अ से अधातु, अ से अम्लीय, याद रखिएगा। अ याद रखिएगा, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से ऑक्साइड, मतलब अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, याद हो जाएगा। तो जब ये याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा कि धातु क्या हो जाएगा, भास्मिक होगा। जब ये अम्लीय होगा तो ये क्या हो जाएगा, भास्मिक। चलिए आगे। धातु जो होता है अम्ल से क्या करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। जब भी किसी धातु का आप रिएक्शन करवाते हैं, किससे, किसी भी अम्ल से, जब भी किसी धातु को आप किसी अम्ल से रिएक्शन करवाते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। ऐसे ही पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि बताइए कोई धातु है जो अम्ल से क्रिया कर रहा है तो कौन सा गैस निकलेगा, तो हाइड्रोजन गैस। और अधातु है जो अम्लों से भी क्रिया नहीं करता। अधातु है जो अम्लों से क्रिया क्या करता है, नहीं करता। चलिए आगे। धातु जो है सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ संयोग नहीं करता, संयोग नहीं, रिएक्शन, अभिक्रिया। धातु जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया क्या करता है, नहीं करता है। अब कुछ धातु करते भी हैं तो वो क्या करते हैं, आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ये यहाँ पर नहीं लिखे हैं। कुछ कुछ धातु है जो कर लेते हैं हाइड्रोजन से क्रिया, तो बनाएंगे कौन सा, आयनिक। क्या बनाएंगे, आयनिक बनाएंगे। और ये अधातु जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। इनका जो हाइड्राइड होता है वो सहसंयोजक होता है, इसका जो हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, सहसंयोजक हाइड्राइड होता है। बस ये याद रखिएगा। फिर से धातु जो होता है हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता। अगर कुछ धातु करते भी है तो क्या बनाएंगे, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे। करेंगे तो, और नहीं तो नहीं करते हैं। और अधातु जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। लेकिन कौन सा हाइड्राइड होता है, सहसंयोजक। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये आयनिक क्या है, सहसंयोजक क्या है। तो आयनिक क्या है, सहसंयोजक क्या है, इसको आगे भी हम यहाँ पढ़ेंगे, आयनिक सहसंयोजक। ये दोनों डिटेल से पढ़ेंगे कब, इसका अगले वाले पार्ट में। उस टॉपिक का नाम रहेगा रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड। इसका अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे उसमें केमिकल बॉन्ड रहेगा, रासायनिक बंधन। उसी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आयनिक बंधन, यहाँ पर जो लिखा हुआ आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, ये सब उसी में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। बस अभी आप ये याद रखिए कि धातु जो है हाइड्रोजन से क्रिया नहीं करता है, और कुछ धातु करता भी है तो आयनिक हाइड्राइड बनाता है।
अधातु जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनता है। कौन सा हाइड्राइड? सहसंयोजक हाइड्राइड। चलिए आगे। धातुएं क्या होती है? अपकारक होती है और अधातुएं क्या होती है? ऑक्सीकारक। अब सर अपकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है? तो आप लेसन 1 में पढ़े थे ना, लेसन 1 में ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपकरण अभिक्रिया, तो वहीं पर आपको कहीं हम बताए होंगे कि अपकारक क्या होता है और ऑक्सीकारक क्या होता है। ठीक है, तो धातुएं क्या होती है? अपकारक होती है और अधातुएं क्या होती है? ऑक्सीकारक। इस तरह से ये पॉइंट को आप क्या कर लोगे? याद कर लोगे। अब आगे देखिए दो छोटा छोटा पॉइंट है। एक है द्विधर्मी ऑक्साइड, जैसे अभी हम बताया कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भास्मिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जो जिसका ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय भी होता है और भास्मिक भी होता है। क्या समझे? कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनके ऑक्साइड अम्लीय और भास्मिक दोनों होता है, इसलिए उनको बोलेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड। तो कोई पूछेगा आपसे, बताइए द्विधर्मी ऑक्साइड किसको बोलेंगे? तो सर धातुओं के वैसे ऑक्साइड जिसमें भास्मिक और अम्लीय, भास्मिक और अम्लीय दोनों गुण पाए जाते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे? द्विधर्मी ऑक्साइड। द्वि मतलब दोनों वाला गुण पाया जाता है तो बोलेंगे द्विधर्मी ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे Al2O3 है, Zn है, और भी होता है, तो ये आप याद कर लोगे। क्या पता एग्जाम में ये पूछ दे, और नहीं पूछे तो नॉलेज के लिए अच्छा। आगे देखिए धातु और अधातु में जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, वो किस प्रकार से होता है? धातुओं एवं अधातुओं में अभिक्रिया जो होता है वो किस प्रकार से होता है? तो धातु और अधातु, जब धातु और अधातु दोनों रिएक्शन करेगा तो वहां पर आयनिक यौगिक बनेगा। कौन सा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक। अधातु और अधातु परस्पर रिएक्शन करेगा तो सहसंयोजक यौगिक बनेगा। मतलब अगर दोनों अधातु है और रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा? सहसंयोजक यौगिक। अगर एक धातु और एक अधातु है तो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? आयनिक यौगिक। और तीसरा क्या है कि धातु एक दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करता, मतलब एक धातु और दूसरे धातु से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो दोनों अभिक्रिया नहीं करेगा। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको ये आयनिक सहसंयोजक देखना है कि आयनिक क्या होता है, सहसंयोजक क्या होता है, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, तो ये जो पार्ट 2 है ना, पार्ट इसका 3, 4 में ये सब ही टॉपिक हम लोग क्या करने जा रहे हैं? विचार करेंगे, इसी को पढ़ेंगे, इसी को डील करेंगे। तो आज से इतना ही। आप इसको क्या कर लोगे? कॉपी में लिख लोगे, कॉपी में लिख लोगे और इसको लिख लोगे तो आपको समझ में आसानी हो जाएगा और अगला वीडियो देखने में न भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाए तो इसका जस्ट अगला वीडियो जरूर देखिएगा, तो पूरा ये लेसन आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।